हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने पार्ट 1 देखा था, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, ये लेसन का। ठीक है, अभी मैं पार्ट 2 शुरू करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि जैसे वो बच्चे ने, जो ऑथर था, उसने अपने बचपन में कैसे वो एक लंगूर का जो छोटा सा बच्चा था, उसको उसकी जान कैसे बचाई थी एक बड़े मेल लंगूर से। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप। तो फिर मैंने वो बेबी लंगूर को उठाया और अपने बैकयार्ड में गया, जो पिछला आंगन रहता है वहाँ पे मैं गया और उसको धीरे से पोल्ट्री कूप में रखा। कूप मतलब केज फॉर पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री मतलब जो छोटे छोटे जो पेट्स होते हैं, जैसे डक्स है, मुर्गियाँ वगैरह है, उनको रखने के लिए जो एक केज बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कूप। तो उसको मैंने धीरे से पोल्ट्री कूप में रखा। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस। हाँ, हमने देखा था पिछले पार्ट में कि वो जो छोटा सा बच्चा है, उसको मेल लंगूर ने कितनी बुरी तरीके से काटा था यहाँ वहाँ, क्योंकि वो उसको मार डालना चाहता था। इसकी वजह से ये छोटे बेबी लंगूर की जो बॉडी है वो पूरी तरह से मार्क्स और स्क्रैचेस से भर गई थी। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स। बहुत सारे ज़ख्म तो ऐसे थे कि जिसमें से ब्लड भी बाहर आ रहा था। ओवरफ्लोइंग, ऊजिंग मतलब ओवरफ्लोइंग। द बेबी रिमेंड मोशनलेस। वो जो बेबी थी वो मोशनलेस वैसी की वैसी ही बैठी थी, उसमें कुछ जान ही नहीं थी जैसे। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। मेरे जो डैडी थे, हमने देखा था ना कि ऑथर के डैडी कौन थे, मेडिकल प्रोफेशनल, ही वॉज अ डॉक्टर। तो डैडी ने क्या किया कि वो जो वुंड्स क्लीन करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स थमाया ऑथर के हाथ में, ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज रिलीव्ड, बहुत ही रिलीफ लगा मुझे कि देखा मैंने बेबी ब्रीथ कर रही है, वो ज़िंदा है। इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो। ब्रेथ्स बहुत धीरे धीरे हो रहे थे उसके, जो सांसें हैं ना बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन एटलीस्ट वो ज़िंदा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर। स्टर मतलब मूव। अब मैंने उसके मुंह पे थोड़ा सा ऐसा पानी मारा, कोल्ड वाटर, तो क्या हुआ, स्प्लैश किया थोड़ा सा उसके चेहरे पर, तो उसकी जो बॉडी है वो स्टर हो गई, मतलब मूव हो गई। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सैट अप। कुछ थोड़े से उसने शेकी अटेम्प्ट्स किए, थोड़ा सा हिला डुला और उठ के बैठ गया। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड। लेकिन अभी भी उसका जो एक मेंटल स्टेट था ना स्टूडेंट्स, वो शॉक में था। हाँ, इट इज़ बट ऑब्वियस, वो बहुत छोटा सा बच्चा था और उसको इस तरह से कोई अपने माँ से खींच के अलग लेके जाएगा, उसको काटेगा, मार डालने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली ही वुड बी इन द स्टेट ऑफ शॉक। नाउ ऑल्सो ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक। वो बहुत ट्रेम्बलिंग कर रहा था, ऐसे थर थर काँप रहा था, जैसे कि कोई पत्ता हो विंड की वजह से कैसे थर थर काँपता है, उसी तरह से वो डर के मारे काँप रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. उसकी जो जो छोटी छोटी आंखें थी ना दो, वो वेल्ड अप मतलब टू स्पिल, पूरी ऐसे भर के ऐसे बहने लगने वाली थी, विथ टीयर्स, ऐसे बस रोने को आया था, वो पूरी आंखें भर गई थी। एंड ही स्टार्टेड टू सॉब, सिसकियाँ दे रहा था वो, विथ अ मफल्ड क्राई, क्वाइटेंड, धीरे धीरे से सिसकियाँ ले लेके ऐसे रो रहा था जैसे छोटा बच्चा है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दुख में से कोई सडन अगर कुछ दुख होता है, अचानक से कुछ अपने आपके सामने आ जाता है, तो कैसे हम एकदम सैड हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा झटका लगता है अपने को कि व्हाट हैपन दिस टू मी, व्हाई दिस हैपन टू मी। तो एक अचानक से ट्रॉमा आ गया था उसके सामने, जो कि उसका जो एक्सपीरियंस था, तो उसमें से वो धीरे धीरे अभी निकल रहा था। और अभी तो फ़िलहाल तो वो बहुत रो रहा था, लेकिन वो जो रोना था ना, उस वो भी क्वाइटेंड था, बहुत शांत, और अंदर अंदर ही रो रहा था, जैसे सिसकियाँ ले लेके। आई ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना। मैंने उसको एक बनाना ऑफ़र किया, जिसका छिलका मैंने निकाल दिया था,
विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड, उसके जो हैंड थे वो भी शिवर कर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे, वही शेकी हैंड से उसने वो एक्सेप्ट किया एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और बहुत ऐसे फास्ट, जैसे हेजिटेंट मतलब जैसे वो हिचक रहा हो कोई चीज़ करने के लिए, तो उस तरह से वो केले को खाने लग गया, क्योंकि अभी वो शौक में है, नॉर्मल नहीं है। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द अराइवल ऑफ द बेबी लंगूर। अब क्या होगा आगे, मेरा अटेंशन पूरा वहीं पे था। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। अनकैनी मतलब वेरी स्ट्रेंज, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो भी मुझे वॉच कर रहा है, कोई तो मुझे देख रहा है। आई टर्नड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप। मैंने देखा पीछे मुड़कर, देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ। उसकी मम्मी थी, वो छोटे से बेबी लंगूर की मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी किचन रूफ के ऊपर, वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। मैं जो जो कर रहा था वो हर एक मेरी मूव वो वॉच कर रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली। वो वहाँ पे चुपचाप से बैठी थी, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। वो इतनी शांति से बैठ के सब देख रही थी, जैसे उसको यकीन हो गया था अभी कि अभी उसके बच्चा सेफ हैंड्स में है, उसके बच्चे को अभी कोई तकलीफ़ नहीं है, ये इंसान के बच्चे से, मतलब ऑथर से। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। अभी ये सब चीज़ों में वो बच्चे ने देखा, उसको समझ में आया कि मेरी मम्मी यहीं पे है कहीं तो भी आसपास, एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। अब मम्मी का सेंस आते ही वो ज़ोर से रोने लग गया, है ना, जैसे ह्यूमन चाइल्ड होता है, जैसे अगर वो कहीं गिर जाए, किसी कोई उसको मार दे, तो ह्यूमन चाइल्ड भी थोड़ा सा सिसक सिसक के रोता है, लेकिन जैसे ही मम्मी को देखता है जोर जोर से रोना शुरू, वैसे ही ये बच्चा भी जोर से रोना शुरू हो गया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप एंड टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। मैं थोड़ा सा पीछे हट गया ताकि वो जो मम्मी थी उसकी, वो उसको ले सके, होल्ड कर सके उसके ऊपर। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड, मतलब मूव डाउनवर्ड्स। वो ऊपर बैठी थी ना रूफ पे, वो अचानक से उसने नीचे छलांग मारी ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। उसने बेबी को अपने हाथों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। आते के साथ ही वो उसने अपने बेबी को अपने बाहों में ले लिया, उसको लपेट लिया अपने बाहों में, और पूरा उसकी बॉडी का इंस्पेक्शन करने लगी कि मेरे बच्चे को कहाँ कहाँ लगा है। सब इंजुरीज देखी उसने, और कडल्ड मतलब अपने सीने से टाइट लगा के रखा उसने उसको, है ना, जैसे हक करते हैं ना मम्मी अपने बच्चे को, वैसे उसने अपने बॉसम मतलब चेस्ट से पकड़ के रखा उसको, जैसे वो उसको कडल कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस। सोलैस मतलब कंफर्ट। वो बेबी बहुत कंफर्टेबल हो रही थी अभी, बेबी को बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम पीसफुल था वो बेबी। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर केयरिंग आर्म्स। अपनी मम्मी के हाथों में उसको बहुत सेफ लग रहा था। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स। लैप मतलब उसके वो जो ये रहता है, जैसे हम बैठते हैं ना पैरों के ऊपर, अपने अपने पैरों पे जैसे बेबी को रख दिया, वैसे ही वो मदर बैठी थी अपने गोद में लेके वो बच्चे को, और कुछ मिनट तो कुछ तो सोच रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस। पॉन्डरिंग मतलब थिंक ओवर डीपली, अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी तो मैं इसको लेके जाऊंगी और फिर से वो मेल लंगूर बड़ा वाला आ गया, तो इसलिए वो मदर सोच रही थी अब क्या करूं। शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। मैं मेरे बच्चे को आगे आने वाले अटैक से, असॉल्ट से कैसे बचा पाऊंगी, ये शायद वो फिगर आउट कर रही थी, शायद वो सोच रही थी अलग अलग ऑप्शंस। For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. और कुछ सेकंड तक वो मम्मी जो थी मदर लंगूर, वो मेरी आंखों में देखती रही। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट दैट
look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. आज भी मैं जब भी वो एक्सपीरियंस, अभी तक तो भूला नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे वो एक्सपीरियंस याद आता है, वो जो मम्मी की जो आंखें थी, जो मुझे एक साइलेंट ग्रैटिट्यूड दे रही थी, मुझे बहुत बहुत थैंक यू बोल रही थी। वो तो बोल नहीं सकती थी ना, लेकिन आंखों से ही उसने मुझे थैंक यू बोल दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बच्चे को बचाया था। आई वॉज ओवरवेलम्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। मैं तो बहुत, मेरा दिल तो इतना भर आया वो देख के कि जैसे ये जानवरों में भी कितने इमोशंस, कितने सेंटिमेंट्स रहते हैं, और थैंक यू भी वो बोलते हैं इस तरह से। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर। यूनिवर्सल क्यों कहा गया है यहाँ पे? यूनिवर्सल मदर मतलब एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। हर कोई मदर ऐसी होती है ना। अगर कोई मम्मी के बच्चे को उनसे अलग करेगा तो मम्मी तो इधर उधर बहुत बेचैन रहेगी, है ना। और जैसे ही बच्चा गोद में आएगा वो बहुत फील करेगी, बहुत अच्छा, और बच्चे को बहुत प्यार करेगी। तो दिस इज़ what this mother is also doing. That is why it is called universal mother. Holding a stricken child. स्ट्राइकन मतलब जो सफ़र हो चुका था, जो बहुत कुछ झेल चुका था, ऐसा चाइल्ड इन हर लैप, उसके गोद में जाके बैठा था ऐसा चाइल्ड। तो ये तो एक यूनिवर्सल मदर थी। देन इन अ फ्लैश शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रीच्ड आवर किचन रूफ। इन अ फ्लैश मतलब इन अ जिफी, फटाफट एक मोमेंट के अंदर वो फिर से अपने बेबी को अपने साथ में, वो चिपक गई थी ना, वो बेबी उसके मम्मी की गोद में, गोद से ऐसे लटक रही थी, उसको चिपक गई थी बेली से, उसके स्टमक से। और मम्मी एकदम से किचन रूफ जो था उसके ऊपर चढ़ गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर। जो वायलेंट एनकाउंटर हुआ था, जो बहुत ही एग्रेसिव मीट हुई थी मेल लंगूर की ये बच्चे से, उसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में वो मदर लंगूर माँ अपने बच्चे को लेके चली गई। विशस मतलब एविल, बहुत दुष्ट ऐसा वो मेल लंगूर था। तो उसके बराबर अपोजिट साइड में वो चले गई ताकि वो फिर कभी उसे ना देखे। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. देखो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये लेसन में क्या बताया गया है कि जैसे इमोशंस ह्यूमन बीइंग्स में रहते हैं वैसे ही जानवरों में भी रहते हैं, और कम्युनिकेशन भले ही वो अपने से बात ना कर सके, लेकिन अगर हमने उनकी कहीं ना कहीं मदद की है तो वो भी उसको रिटर्न थैंक्स हमें देते ही है, राइट। और यहाँ पे भी इमोशंस बताए गए हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है। जैसे ऑथर जो है वो बहुत अच्छे से उसने संभाला था बच्चे को, उसको थोड़ा सा खिलाया भी था, उसके दर्द को मिटाने की कोशिश की थी, उसको सेव किया था। सो दिस इज़ द म्यूचुअल ट्रस्ट दैट had bound between him and the mother langur, right? Even if these two are different species, ये एक ह्यूमन बीइंग है, दूसरा एनिमल है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे पहले से, लेकिन एक म्यूचुअल ट्रस्ट उनमें एक आ गया था, एक बाइंडिंग हो गई थी उन दोनों के बीच में, राइट। तो ये बहुत ही एक मतलब एक रियलिटी है ये। और अगर हम अच्छे से बिहेव करें, राइट कॉर्ड, अगर हम अच्छे से सभी को ट्रीट करें, तो जो ये रिलेशनशिप है ना, ये हम्स इनटू एक्शन मतलब बहुत एक्टिव होगी, ऐसा ऑथर कहता है। देखिए हमने पिछली बार भी, पिछले फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि इमोशंस जो है, जैसे वहाँ पे एग्रेसिव इमोशंस देखे थे, राइट। मेल लंगूर के एग्रेसिव इमोशंस थे, वो उनकी कस्टम थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि कोई दूसरा मेल लंगूर उनके वो जो कम्युनिटी है उसमें आए। तो एक एग्रेशन की मूव हो गई, एक एग्रेशन का इमोशन हो गया, और बाद में
मम्मी जो थी वो हेल्पलेस हो गई थी, तो एक हेल्पलेसनेस का जो इमोशन है दैट ऑल्सो वी सॉ हियर, ह्यूमैनिटी वी सॉ। एक बच्चा था लेकिन वो भी बिल्कुल हिचकिचाया नहीं, एक इतने बड़े मेल लंगूर से उसने पंगा ले लिया और वो छोटे से बच्चे को बचाने की कोशिश की। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ह्यूमैनिटी। यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे एग्रेशन है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी है, एवरीथिंग इज, हेल्पलेसनेस इज ऑल्सो देयर। The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion, and mutual understanding. मदर लंगूर ने मुझे बता दिया था कि सिर्फ हम किसी को, किसी जानवर को हमने खाना खिलाया, दिस इज़ नॉट ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने किसी जानवर को खाना नहीं भी खिलाया, लेकिन फिर भी हम उसको प्यार से देखते हैं, हम उसको तंग नहीं करते, उसको सिर्फ प्यार से देखना, प्यार से टच करना, या उसको कहीं कहीं उसको दर्द हो रहा है तो वहाँ पे मरहम पट्टी करना, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, दिस इज़ ऑल्सो द वे टू एस्टेब्लिश अ बॉन्ड, राइट, थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन मतलब सिंपथी, काइंडनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। $55 years have passed since that day। अभी 55 साल हो गए हैं ये सब इंसिडेंट्स हुआ था तब, मतलब 55 साल गुजर गए हैं। आई एम नाउ 70 years old। अभी मैं 70 साल का हो गया हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। मुझे आज भी इतने सालों के बाद भी ये जो एनकाउंटर था वो बहुत अच्छे से याद है। सो द लेसन एंड्स ओवर हियर, रिटन बाय तपन मुखर्जी। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे एंड होता है, पार्ट 2। और आपको ये लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा हिंदी में बता दिया है, और जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करके वहाँ पे मीनिंग्स भी बता दिए। यस स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ remember to share, like and subscribe it. Thank you so much.